द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार में व्यापार में घोटाला करने वाले लोग आमतौर पर भाग ही जाते हैं। और भगाता कौन है? अगर कहें कि मोदी जी, तो आप कहेंगे कैसे? तो ये हो सकता है मोदी जी या तो भगवाते हैं या उनकी निष्क्रियता का यह प्रतीक है कि जो भी यहां घोटाला करता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो भागने का सर्टिफिकेट होता है कि यहां खूब घोटाला करो और उसके बाद भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर जाके ऐशो आराम करो, कोई कह ही नहीं पाएगा तुमने देश में क्या किया। तो अब खबर पर आते हैं। सुपरटेक की खबर आप देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा अपने परिवार के संग लंदन फरार, और देखती रह गई सरकार। वाह भाई वाह, क्या बात है। कुछ नहीं कर पाए जब ये मामला सामने आया, क्योंकि बिना अनुमति की इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी गई। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला चला, उसके बाद मामला जब संज्ञान में आया तो उनकी खटिया खड़ी होने लगी। तो अब ये कलई खुल जाती सरकार की शायद कि आखिर ऐसा काहे हो गया, क्यों भागा, क्या हुआ। इसके पीछे जब जांच बैठेगी तो ये कब बनना शुरू हुआ, इसमें कई सारे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। शायद यही वजह है कि भागना मुनासिब है कि बेटा तुम भाग जाओ, सब याद संभाला जाएगा, चीजें सब सही हो जाएंगी, सब सुदृढ़ हो जाएंगी। तो एक हम पहले आपको बता दें कि सौमित्रा रॉय हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला है कि चौकीदार फिर नाकाम। चौकीदार जो अपने आप कहता है मैं हूं चौकीदार, वो नाकाम साबित हुआ है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड का मालिक आर.के. अरोड़ा परिवार के साथ लंदन फरार, भाग गया। अब क्या सरकार नोएडा में अवैध 40 मंजिला टावर्स का भी मोनेटाइजेशन करेगी? आप समझिए इस बात को। अभी तक इसको गिराया जाना था, अभी तक इसको बंद किया जाना, तो क्या सरकार इसको अपने अंडर में ले लेगी? सरकार इसमें कोई नई प्रक्रिया चलाएगी? सरकार ये करेगी नहीं नहीं इस बिल्डिंग को नहीं गिराना चाहिए? क्या कुछ होगा? ये सवाल अब खड़े हो गए। लोग भी नीचे फेसबुक पे लिख रहे हैं, कमेंट के जरिए लिख रहे हैं, वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर विस्तार से इस पूरे मसले को भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से मोदी के राज में घोटाला करने वाले लोग, देश का पैसा हजम करने वाले लोग, जनता की जेब काटने वाले लोग कैसे विदेश में होटलों में बढ़िया आराम फरमा रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आप ये सुनो कि लोग बाग क्या कह रहे हैं। आशीष है, वो कह रहे हैं कि शायद नमोटाइजेशन होगा, नमोटाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद एक संजीव दत्त शर्मा है, वो भी कमेंट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के नागरिक पर केवल बैंकों, कानून के डिफाल्टर मजबूत हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। ये सब लोग असल में इसलिए भाग पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे देश के नागरिक जो भी चौकीदार हूं किनारे के साथ चौकीदार बने थे, अब गायब हो गए। चुनाव के वक्त चौकीदार का माहौल बनाया गया। तो चौकीदार साहब बताइए, आप ही के डंडे से क्या आप ही के ऊपर डंडा बरसाया जाए? कैसे भाग गया भाई बताओ? आप तो बड़के वाले चौकीदार हो, ऐसे ही चौकीदारी करोगे? ये जनता भी अब कह रही है। परमजीत है, वो कहते हैं कि दादा चौकीदार नाकाम नहीं, प्रयोजक है इन जैसों का। तो समझिए कि जनता अब इन्हें जवाब देने लगी है। जनता ये कहने लगी कि आप कैसे काम करो, सब हमका पता है। प्रवीण सिंह है, उसे भी नीरव मोदी जैसा लाया जाएगा। नीरव मोदी नाम सुने आप? पीएनबी घोटाला सुने होंगे। पीएनबी घोटाला में दो लोगों का नाम आए थे, एक मेहुल चौकसी, एक नीरव मोदी। एक मामा है तो दूसरा भांजा है, और मामा भांजा ने मिल के देश को लूट लिया और लूट के फरार हो गए। तो जानते होंगे आप इनको। और यही नहीं है, आपने उनका नाम भी सुना होगा, एक किंगफिशर वाले थे विजय माल्या, वो भी फरार हो गए। वो तो 9,000 करोड़ रुपए घोटाला करके फरार हो गए। तो यहां फरार सब हो जा रहे हैं, इन पर कुछ हो नहीं रहा है, इन पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये मामला रियल एस्टेट कंपनी का जो मामला है, सुपरटेक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है। तो अब जब ई घोटाला सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी, तब सबकी नानी याद आने लगी। तब हो सकता है ये तिकड़म भिड़ाया होगा कि आर.के. अरोड़ा तुम ऐसा करो, तुम भाग जाओ परिवार के साथ, बाकी हम यह सब संभाल लेबे। तो वही हुआ है शायद। आप जरा पूरा मामला आप समझ लो तफसील से, तब आपको हम पूरी चीजें बताएंगे। दरअसल
नियमों को धता बता रहा था सुपरटेक। आखिर इन वजहों से इसका किया। नोएडा सेक्टर 93 में एक ट्विन टावर को गिराए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है। पूरी खबर छापी गई है। सुपरटेक के खिलाफ क्या कुछ हुआ है। मूल तौर पर इन ट्विन टावर के भूतल समेत 9 फ्लोर के 14 टावर बने थे। समय के साथ साथ टावर की ऊंचाई बढ़ती गई। प्रावधान यह था कि बिल्डर को संशोधन के लिए RWA से इजाजत लेनी थी, लेकिन बिल्डर ने उसकी परवाह ही नहीं की। इसके साथ नेशनल बिल्डिंग कोड में 2 आवासीय टावर के बीच 16 मीटर की दूरी आवश्यक है, लेकिन ट्विन टावर के नियमों की अनदेखी की गई। अब देखिए कि अब यह मामला तूल पकड़ रहा है और इसी तूल पकड़ने की वजह सबकी खटिया खड़ी हो रही कि आखिर भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुपरटेक एमराल्ड केस जो है 2005 से 2012 तक के अफसरों की अब कुंडली खंगालने जाने की बात की जा रही है। ये सब तो होगा ही, लेकिन समस्या ये बात की है कि सरकार में चौकीदार के होते हुए लोग कैसे भाग जाते हैं। ये बड़का सवाल है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो सबको सहिया मिल जाएगा। सहिया मतलब समझते हैं एक हौसला अफजाई, ये गांव की भाषा है। हौसला अफजाई माने ये होता है कि भैया अगर कोई कर रहा है गलत काम, उसको मिलता है छूट, तो सब कहते हैं कि भैया गलत काम करो, यहां से भाग जाओ, फरार हो जाओ, सरकार आपके साथ रहेगी। तो ऐसे लोगों को ये बढ़ावा देते हैं। शायद यही वजह है कि ऐसी चीजें सामने आती हैं। शायद यही वजह है कि सबको ये लगता है कि अगर कुछ बड़ा हो जाए, लगभग हजारों करोड़ों का पैसा हम हजम कर जाएं, जनता के पैसे हजम कर जाएं, हम नियम ना माने, कुछ ना माने, सब चीज हमारे हिसाब से हो, तो ये भाग जाते हैं। और भाग जाने के बाद चौकीदार भी मौन हो जाते हैं। चौकीदार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि ये ट्वीट कर सके, कह सके, बता सके, जता सके कि ये कैसे भागा। रातों रात फरार लोग हो जाते हैं, परिवार संग फरार हो जाते हैं। इनको कानों कान खबर नहीं होती, या फिर खबर होने के बाद भी ये चुपचाप सब यही सब करवाते हैं। ये प्रायोजक सब होते हैं इस सब चीजों के, क्योंकि जनता ये कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं मोदी जी, जनता आपको कह रही है कि क्या चौकीदार प्रायोजक है इन सब चीजों के। क्या उन्हीं के इशारे पर ये सब चीजें होती हैं, उन्हीं के इशारे पर सब किया जाता है। ये सब किया जाएगा तो सवाल तो जनता पूछेगी ही। जनता भाई देखिए, साफ तौर पर हमने आपको फेसबुक के कमेंट्स जो है वो पढ़ के सुना दिए, और सोशल मीडिया पे देश की जनता ही है वो कहती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक मोहम्मद वसीम नाम के हैं यूजर्स, वो भी नीचे कमेंट्स करते हैं उसी खबर पर। कोई भी बिना खास पार्टी को चंदा या TDS दिए विदेश नहीं जा सकता है। अगर किसी भी आर्थिक अपराधी को देश से बाहर जाना है तो खास दल के पार्टी फंड में पैसा देना ही होता है। क्या किसी को याद है कि केतली कहता ही रहा मैं माल्या से नहीं मिला, लेकिन जब संसद भवन के CCTV फुटेज लीक हुआ तब केतली ने भी माना कि हां मैं मिला था केवल 10 मिनटों के लिए। ये बड़ा कटाक्ष है। आप देखिए कि कुछ लोग भाई मतलब हंसी वाले कमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सब समझना होगा कि देश की जनता को भी समझना होगा और ऐसे लोगों को भी समझना होगा कि आप चौकीदार की बातें जनता के सामने करते हैं कि हम आपके चौकीदार हैं, तो आपके नाक के नीचे सब कैसे हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई कैसे फरार हो जाता है। आप कहते हैं मैं चौकीदार हूं, आप कैसे चौकीदार हैं, कोई भी फरार हो जाएगा। तो ये सवाल तो जनता पूछेगी ना, जनता आपसे पूछेगी और आपको जवाब देना होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।